बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ पर मैं हूं आपके साथ सलमान हसन। और आज वर्ल्ड कप 2023 का फ़ाइनल होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला टूर्नामेंट अब अपने अंजाम को पहुंचा चाहता है और इख्तिताम जो है वो यकीनन किसी न किसी एक टीम की जीत पर होगा। इंडिया जीतती है या ऑस्ट्रेलिया, ये आज शाम को पता चल जाएगा। लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से पुरज़्म हैं। पिच भी तैयार कर ली गई है, पिच की तस्वीर भी खींच ली गई हैं कि कहीं पिच बदल ना जाए आखिरी मोमेंट पे। जिस तरह से पिछले सेमीफाइनल में हमने देखा था कि ये तनकीद हुई थी कि जी पिच तब्दील कर दी गई है, लिहाजा पैट कमिंस जो है वो पहुंचे पिच पर और उन्होंने पिच की तस्वीर बनाई। ये सोशल मीडिया पर भी जो है बड़ी वायरल हो रही है। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत से जो मामलात हैं वो पहले से फाइनल हो गए हैं। यानी हमने ये देखा कि जी बाबर आजम उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। वो अब किसी भी फॉर्मेट में एज ए कप्तान नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टेस्ट में हमने देखा कि शान मसूद को ले आए, T20 में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं उनको डायरेक्टर लगा दिया गया है PCB में। डायरेक्टर के साथ साथ उनके पास इजाफी जो है वो और भी मामलात होंगे जिनकी वो क़यादत करेंगे या सरबराही करेंगे और देखेंगे वो मामलात, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो होने जा रही है। क्या वो एज ए कोच भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या बैटिंग कंसल्टेंट? बहरहाल इसके अलावा जो कुछ चेंजेस हुई हैं बोर्ड में वो ये कि वहाब रियाज साहब को अब जो कि वज़ीर खेल हैं उन्हें चीफ सिलेक्टर भी बना दिया गया है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है वो सुहेल तनवीर साहब के हवाले कर दी गई। और जो एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जिसे कहा जा रहा है, जो चेंज आई है, वो आई है मोहम्मद यूसुफ की सूरत में, जिन्हें अंडर 19 का हेड कोच लगा दिया गया है। तो ये वो मामलात हैं जो फाइनल से पहले फाइनल हो गए हैं। अब आज के फाइनल पे तो हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, अहमदाबाद में खेला जा रहा है और तकरीबन 1.25 लाख के करीब क्राउड होगा जो कि आज भारतीय टीम को सपोर्ट करेगा। और दूसरी जानिब वो ऑस्ट्रेलिया जो कि अब तक 5 वर्ल्ड कप जीत चुका है, ICC के 5 इवेंट अपने नाम कर चुका है मेंस ODI के, वो भी ज़ाहिर है उसको हल्का तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो भी भरपूर तैयारी के साथ अब मैदान में उतरेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस पर भी हम बात करेंगे और वहाँ की जो कंडीशंस हैं इस वक्त, आज पिच के बारे में क्या इस वक्त जो है वो तनाज़ा सामने आ रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। और इसी के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर हमीद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ हैं एक बार फिर। और यासिर साहब, सर, एक्साइटमेंट है या वो एक्साइटमेंट हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से हार गया था? बिल्कुल वो वाली एक्साइटमेंट तो नहीं है ऑब्वियसली। वो इमोशंस जिस तरह हम लोगों के थे इन्वॉल्व थे, जिस तरह हम जेल थे वर्ल्ड कप के साथ, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली अपनी टीम के साथ ही होती हैं। बट क्रिकेट इन अ होल एक इट्स अ बिग डे फॉर क्रिकेट, क्योंकि आज वर्ल्ड कप का फाइनल है और ये 4 साल जो टीमें मेहनत करके और पहुंचती हैं, और फाइनल खेलना इतना आसान नहीं होता। आपको सारे जो बैरियर्स हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आसान होता फिर छोटी टीमें भी ऊपर आके खेल जाती। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं, दोनों जो है वो टॉप की टीम्स हैं, उनको हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 5 वर्ल्ड कप्स वो जीते हुए हैं। 8 जो है वो मैचेस अब तक जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियंस, और 10 के 10 यानी अनबीटन है इस वक्त। और ये भी एक रिकॉर्ड होने जा रहा है, अगर आज इंडिया जीत जाता है तो ये एक रिकॉर्ड होगा कि जी कोई भी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में बगैर यानी कि कोई मैच हारे फाइनल जीतती है। नहीं, ज़ाहरा जी जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके तो अगर देखें हर शोबे में इतना नज़र आ रहा है कि प्रॉपर उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो कुछ कंडीशन भी उनको सूट कर रही हैं, वहाँ की क्राउड, वहाँ की विकेटें, फिर वहाँ पे वो खेलते रहे, वहाँ हर चीज़ उनको फेवर, वहाँ की पिच, वहाँ विकेट, वहाँ का टॉस, वहाँ का कॉइन हर चीज़ उनको फेवर कर रही है, लेकिन वो ग्राउंड में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट जाता है इंडिया की टीम को कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेले हैं बाकी चीज़ों से हट के। तो जिस तरह शामी ने परफॉर्म किया 3 मैचों के बाद आया, उसने बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस। पांड्या की कमी महसूस ही नहीं हुई? यानी कि हम देखें तो पांड्या जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा इंडियन टीम का, लेकिन आप देखें कि वो कमी महसूस ही नहीं हुई। और वो शामी
जिनकी जो जाती या घरेलू ज़िंदगी वो बड़ी डिस्टर्ब है। ऐसी ऐसी है। उनके आप देखिए ना कि उनके जो अहलिया के बयानात आ रहे हैं सामने सब कुछ कि जी वो काश एक अच्छा इंसान भी होता, ये सब कुछ है। आपको अच्छा, पता है ये अभी भी रिसेंटली जी 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 बिल्कुल आज की बात है? हाँ जी, ये कल की बात है। अच्छा। और इससे पहले भी शामी जो हैं वो थोड़े से एग्जैक्टली controversial रहे डिस्टर्ब रहे हैं और अपनी उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाने की भी 2-3 दफ़ा कोशिश की है ख़ुद को। तो उस यानी कि हम समझ लें कि एक साइकोलॉजिकल ज़ाहिर एक इफेक्ट होता है, लेकिन उससे निकल के आना और फिर टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर बन जाना। 23 विकेटें जो हैं वो उन्होंने अभी तक ले ली हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पंजों का रिकॉर्ड भी उनका है, 5 विकेट्स। जी हाँ, एग्जैक्टली 5 फॉर्स। और इट मींस कि वो जब ग्राउंड में आते हैं तो वो पूरा 100% देते हैं अपना, जो भी चीज़ें वो अपना बैग छोड़ के आते हैं। और एज ए प्रोफेशनल तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एज ए हस्बैंड उनको शायद अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ के साथ इस तरह एग्जैक्टली और बच्चों के साथ भी साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है। खैर एनीवे ये ज़ाती अपनी उनकी जगह, लेकिन सवाल ये है ना कि इन चीज़ों का असर ज़रूर होता है। और जैसे यासिर ने कहा कि अगर आप उसको जायल करके ग्राउंड में 100% दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आप यानी कि फोकस आपका जो है वो क्रिकेट के ऊपर है। यही चीज़ का मतलब मेंटली भी वो स्ट्रांग है थोड़ा, तो यही चीज़ें आपको आगे लेके चलती हैं कि अगर आपकी कोई टेंशन है तो आप ग्राउंड से बाहर आके हैं, अभी आपका प्रोफेशनल आपने मैच खेलना है, इसी पे फोकस रखें। अगर आप इधर उधर की चीज़ सोचेंगे फिर आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे। अभी मैंने तो उनका एक छोटा सा क्लिप भी देखा, रोहित के साथ वो बात कर रहे हैं वीडियो में, तो वो ये भी कह रहे हैं कि इतना मुश्किल आ गई थी, घर वालों ने एक बंदा मेरे सर पे खड़ा किया होता था कि मतलब ये कुछ डिस्टर्ब है, कुछ करना बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए उसको भी कि मतलब इतने मुश्किल हालात में आके इतनी परफॉर्मेंस करनी। और सबसे बड़ी बात के वो लोग मुसलमान जो वहाँ के हैं इंडिया के, वो भी उसमें सोशल मीडिया पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं पांडे का, आपने चांस दिया शामी को और उसकी इतनी परफॉर्मेंस रही है। अभी देखें 3 मैच शुरू के 3-4 मैच नहीं खेला, तो बेस्ट विकेट टेकर है। यही होती है अपॉर्चुनिटी, जब आपको मिले आप अवेल करें, और उस अकेले ने टीम को 1 सेट कर दिया। 7 विकेटें ले लेना सेमीफाइनल में, जिसको शामी फाइनल जो है वो कहने लगे थे लोग सोशल मीडिया पे। लेकिन दिलचस्प बात ये है ना कि इंडिया चले खैर माला माल भी होने जा रहा है, क्योंकि आज जो भी टीम जीतेगी कहा जा रहा है 1 अरब रुपए तकरीबन जो है ना वो उस टीम को मिलने जा रहे हैं, और रनर अप को भी तकरीबन कोई 50 करोड़ के करीब तो मिलेंगे 57 करोड़ गालिबन। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है ना, सारे मसाइल का हल, ठीक है ना, कि इधर ट्रांसमिशन खत्म हुई, यासिर साहब ने कहा लो भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट। देखें ये तो एक ज़रूरी चीज़ है, ये एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, और फिर इसके साथ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ऑब्वियसली। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स जो है मेरे ख्याल से इस जो ये सारे प्रोसेस से ना निकले हुए हैं, लाइक ये परेशानियां नहीं है उनको फाइनेंशियल, और वो उन्होंने जिस तरह अपना एक उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक पूरा एक सिस्टम बनाया है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आज वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने कोई भी इंडियन प्लेयर जो है वो आउटसाइड द इंडिया नहीं खेल सकता, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट। तो इसका मतलब है कि वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको फिर वो कैटर करते हैं, उन्होंने उनका टेक केयर किया। तो अच्छी चीज़ वो किसी से भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मिसाल है कि आप अपने क्रिकेटर्स को अपने हाथ में रखने के लिए आप एटलीस्ट उनका फाइनेंशली उनको स्टेबल करें। इवन वो उनके जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार वो हर जगह पे इन रहे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो IPL की टीम्स हों, या चाहे जो भी हो इंडोर्समेंट्स हों या तो इससे ये होता है कि पूरा एक जब सेम कॉन्सिक्वेंसेस मतलब बनते हैं और एक सबका एक ही ख्यालात होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें ग्रो होती हैं। अब हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि एक चैनल पे कुछ लोग जो है वो उड़ा रहे होते हैं कप्तान को, कुछ लोग जो है बोर्ड को उड़ा रहे होते हैं, कुछ लोग जो है सिस्टम को उड़ा रहे होते हैं, कुछ लोग, तो ये इस तरह तो फिर हमारी बेहतरी नहीं आएगी जब तक हम एक पॉइंट पे नहीं आएंगे और उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो है इमेज पूरी दुनिया में सुना जा रहा होता है। हम तो यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसा ही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है, इंग्लैंड में सुनी जाती है, अमेरिका में सुनी जाती है, इंडिया में सुनी जाती है। और आपको पता है अभी सुनी गई है, अभी मैंने एक चीज़ कही है वो मेरे मुंह से निकली है कि वो अनबीटन होगा, वो रिकॉर्ड वो नहीं है, वो पहले हो चुका है, ठीक है ना। तो उसकी करेक्शन भी फ़ौरन आ गई, तो मैं फ़ौरन जिन लोगों ने नोट किया देखा है थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम भी ज़ाहिर इंसान हैं, वो बाज़ औक़ात आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि 2003 और 2007 ठीक है ना, ठीक है, अनबीटन था ऑस्ट्रेलिया 2003 और 2007,
5 दफ़ा तो वर्ल्ड कप ये जीत चुका अच्छा, है। वो भी अनबीटन रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक चीज़ आप ये देखें कि दोनों ये वो टीमें हैं जिन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का जो है वो फाइनल भी खेला, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जीता। ये भी एक रीज़न है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपका जो ओडीआई का जो फॉर्मेट है वो टेस्ट के बहुत ज़ाहिर करीब है कि आपने उस अंदाज से इसमें खेलना होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि देखें ये साबित हो रहा है कि ये जो बेस्ट टीमें दो जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली थी वही जो है वो अब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो इसमें 9 प्लेयर्स हैं जो टेस्ट टीम के हिस्से हैं और इंडिया की टीम के 10 प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। तो इट प्रूव्स कि ये वाकई टेस्ट क्रिकेट के करीब है क्योंकि पूरा दिन का खेल होता है, लंबा गेम है, ऐसे ही ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। दूसरी बात आपने जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ऑब्वियसली देखें ये टीमें जो है विनिंग प्रोसेस जानती हैं। विनिंग प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अब अफगानिस्तान जो है वो कई 2-3 मैचों में वो जीते हुए मैच हारे क्योंकि उन पे प्रेशर आ गया था। साउथ अफ्रीका का भी यही प्रॉब्लम है, वो भी इस अपने जो साइकोलॉजिकल लॉक है जो हारने का है उससे निकल नहीं पा रहे। चोकर्स जिस पर उनको कहते हैं। चोकर्स। देखिए, जीतता वही है जो अपने ऊपर बिलीव रखता है और जो मुकाबला करता है डट के, ठीक है, और जो घबरा जाता है वो कभी नहीं जीतता मैच में। ऐसे ही है, आसाद की जंग है ना। ऐसे जैसे यासर भाई ने बात किया कि विनिंग एक जो क्या कहते हैं पंजाबी में जो मज़ा होता है ना वो वही जानता है जो उसका फल खाता है। तो यही चीज़ है, जो बड़ी टीमें ये होते हैं जब वो उनको आदत पड़ जाती है बार बार जीतने की, फिर वो इस तरह के मैच हाथ से नहीं जाने देते। जिस तरह आपने टेस्ट चैंपियनशिप का बात की, उसमें देखो किस तरह वो खेले। अभी ये वर्ल्ड कप का देखें कि उनको एक आदत पड़ जाती है, यार नहीं हम जब वर्ल्ड कप जीतेंगे ना तो फिर उसका जो मज़ा होगा वो नहीं अकेला जीतना ही नहीं, जो ट्रॉफी जीतनी है उसका मज़ा अपना होता है। तो ये चीज़ें जिनको आदत पड़ जाए वो फिर टीमें बड़ी बन जाती हैं। एग्जैक्टली। चले इससे पहले कि आगे भी बढ़े हम और कुछ रिकॉर्ड्स का भी हमने जिक्र करना है, क्विकली आपको क्या लग रहा है कि आज कौन जीतेगा? आज मेरे ख्याल में तो अगर देखें, अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस है इंडिया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, जिस तरह मतलब कि वो फाइट कर रहे हैं, तो 50-50 मुझे लग रहा है इंडिया, और फेवर जो है इंडिया की तरफ है, और जो क्रिकेट प्रोफेशनल और जिस तरह फाइट करते हैं वो ऑस्ट्रेलियन है, इसलिए मुझे 50-50 लग रहा है दोनों। 50-50 लग रहा है, ये तो कोई जवाब कोई एक तो ना, दोनों। मेरा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। चलें जी भाईजान। देखिए, मैं भी हकीकत पसंदाना प्रैग्मेटिक बात करूँगा, ठीक है। एक तो हमारे चले इमोशनल है ना कि यार हम इंडिया के चाहते नहीं है कि वो जीते कि वो जीते, क्योंकि लेकिन उन्होंने अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर बात करें, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। इस वक्त 70-30 जो है मेरे ख्याल से इंडिया है, और मैक्सवेल ने उनको कहाँ से जिता दिया, तो वही बात आ जाती है कि दे नो द प्रोसेस। तो हम मैच थोड़ा अच्छा होगा, मतलब कहीं पे भी फंस किसी एक सिचुएशन में इवन होगा, मुझे ये लग रहा है, और वो भी थोड़ा सा बीच में जाके। हाँ, अब एक सवाल है ना यहाँ पे, वर्ल्ड कप के जितने भी फाइनल हुए हैं सिवाय एक आखिरी छोड़ के, मैं ख्याल है 2019 का जिसका फैसला आखिरी गेंद पर हुआ था, उससे पहले तो वो सारे तकरीबन वो पता चल जाता है ना रिजल्ट क्या आने वाला है। जी बिल्कुल। तो कोई चाहता नहीं है कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो और उसका जो नतीजा हो वो आपको 5 ओवर पहले ही पता चल गया हो, ठीक है ना, कि जी ये होने जा रहा है। मजा तो तब है ना कि आखिर तक जाए। वैसे एक बात मजे की बात है कि ये वर्ल्ड कप जो है इसमें तकरीबन हम लोगों के नेल्स बच ही गए हैं, वैसे कोई नेल बाइटिंग मैच नहीं हुआ, मतलब कोई दो को, हाँ, एक आध यार 40-45 मैचेस में अगर एक आध होता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का देखिए ना वो मैच वो हुआ है, तकरीबन वो मैच हुआ है नेल बाइटिंग, और वो भी साउथ अफ्रीका नहीं बचे ना नेल्स नहीं। अच्छा, उसमें वाकई नहीं बचे है ना, लेकिन उसमें भी यार देखें, अगर आप साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो मतलब मैं मुझे समझ नहीं आती, वो 6 मैचेस जीते हुए थे, 6 में से पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों प्रेशर में आ गए भाई, है ना। तो दाद पाकिस्तानी बॉलर्स को भी तो देना, दाद के उन्होंने फंसा दिया मैच एब्सोल्युटली। देखिए, वही टाइम था कि जब हम लोग के बॉलिंग जो है वो अपनी शेप और कलर्स दिखाई। उससे पहले अगर हम अपने कलर्स दिखा देते इरफान भाई, तो फिर हमारी बॉलिंग कैसी होनी थी। आप तो खुद माशाल्लाह हमने कलर अपने छुपा के रखे ना। तो वो ये जो है हमारी ये स्ट्रेंथ है, जो बॉलिंग में हम दूसरी टीम को पकड़ लेते हैं ना, दिस इज स्ट्रेंथ। तो ये थोड़ा सा मिस किया हमने, बट आज का मैच मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा। लेट्स सी। देखिए, अब हमने बात की ना, जरा काट के रखिएगा कोई। हाँ एग्जैक्टली। अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लीजिएगा। 1987 में हमें याद है, हम मेरे ख्याल है सेमीफाइनल हार गए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था। एग्जैक्टली, हाँ जी। और वो मैच आज भी याद है, हम देख रहे थे।
टीवी पे लाइव देख रहे थे बैठ के, और वो आखिरी ओवर में सलीम जाफर साहब बेचारे, वो एक दफ़ा मिले मुझे वहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ पर आप भी मतलब ज़्यादातर रहते हैं ना, तो उधर मैंने उनसे वैसे ही फिर वही कह दिया, मैंने कहा सलीम भाई वो 18 रन आखिरी, तो मेरा क्या कसूर है, मुझे कैप्टन ने कहा बॉलिंग मतलब ये तुमने करानी है आखिरी ओवर, तो मैंने करा दिया, मैं क्या करूं। इमरान खान थे जी और वो पाकिस्तान मेरे ख्याल चेस कर रहा था, और फिर कादिर भाई और उनकी पार्टनरशिप लगी, वो वाला तो नहीं है जो आखिरी ओवर में पहले यानी कि पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था ना, 18 रन दे दिए थे, और दिलचस्प बात ये उन्हीं 18 रन से पाकिस्तान हार गया था मैच। यार बात ये हाँ, इसीलिए फिर वो कह रहे होंगे ना यार मुझे तो नहीं पता था ये जो लास्ट ओवर मेरे गाल पड़ जाना है। हाँ, नहीं वैसे ऐसा होता है, बॉलर आप जाके कहेंगे नहीं यार मैं कराऊंगा आखिरी ओवर, या नहीं कहते कप्तान का फैसला है। नहीं, कप्तान ने पहले सोचा होता है, लेकिन अगर आप देख रहे होते हैं ना कि एक रिकॉर्ड देख रहे होते हैं यार इस जो है लास्ट ओवर के इरफान अच्छे ओवर करता है या कोई और, वो जाके आप कप्तान के साथ कह सकते हैं, अगर उसको आप पे कॉन्फिडेंस कहता है चलो ठीक है मैं इसको रहने आप करें, अच्छा तो ये होता है। बाकी जो लास्ट ओवर था उनको नहीं पता था कि मतलब लास्ट ओवर में इस तरह होना है, तो वही है जब सीनियर कितना है जब ये भी तो है ना, हाँ, कितना सीनियर है वो डिपेंड करता है ना, हाँ, वो बेचारा उस वक्त जूनियर होगा। मेरे ख्याल से सलीम भाई सीनियर थे और वसीम भाई से सीनियर थे मेरे ख्याल से, वसीम अकरम से टीम में अगर सीनियरिटी की बात करें, सीनियरिटी की अगर बात की सलीम जाफर ने पहले क्रिकेट स्टार्ट की उनसे, मतलब पहले आए थे टीम में, उस वक्त वो करते थे लास्ट ओवर, नहीं, मेरे ख्याल से वही लास्ट ओवर किया उन्होंने। लेकिन मुझे उन्होंने यही कहा, कहते हैं कि जी वो कैप्टन ने कहा था मुझे करा दिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं 18 वही बात होगी ना, जब मैच हार जाए फिर यार ये छक्का ना पड़ता ये सिंगल ना होती, फिर बंदा इस चीज पे देखिए ना, वही वाली बात है कि एक ही यानी कि मैच या एक ओवर या एक गेंद होती है जो आपको हीरो से जीरो या जीरो से हीरो बना देती है। चेतन शर्मा को जो छक्का पड़ा था ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल में मियादाद साहब ने जो मारा था, तो वो आज आप ये आखिरी ओवर को बड़ा याद करें, लगता है आज भी किसी को छक्का पड़ना है। सर होना चाहिए, आखिरी ओवर में होना चाहिए, बस वैसा ना हो जो 2011 के मेरे ख्याल है फाइनल में MS धोनी ने छक्का मार के वो तो इत्मीनान से मारा था ना, एग्जैक्टली के छक्का मारा, वर्ल्ड कप जिता दिया और फिनिश्ड इन स्टाइल जिसे कहते हैं, फिनिश किया था उन्होंने, है ना। एक वो भी बड़ा याद है ना T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज ने लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे थे उसने, ब्रेथवेट ने हाँ, वो भी 4 लगातार छक्के, लेकिन वही बेन स्टोक्स था जिसने फिर 2022 में बिल्कुल विनिंग शॉट खेल के जो है ना वर्ल्ड कप देखिए वहाँ पे बेन स्टोक का बिल्कुल करियर ऑलमोस्ट मुझे डन लग गया था कि यार ये ही इज गॉन। लेकिन ये दसो ना किसी होर कंट्री च ਹੁੰਦਾ डन सी है वो सही मुल्क दे विच फिर वो वेल डन हो जाता। मैं कह रहा हूँ कि एक ब्रेक ले रहे सर, एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, और इसके लिए अब जो है वो हम कह सकते हैं कि तैयारियां ऑलमोस्ट फाइनल मुकम्मल, पिच जो है वो फाइनल कर ली गई, तैयार कर ली गई, और पिच का जो इशू है वो एक बार फिर हमने देखा कि सामने आया। और यासिर साहब लास्ट जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया का, उसमें भी हमने ये देखा कि जी वो पिच का इशू हुआ, और बात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुँच गई, यानी कि वहाँ पर भी रिपोर्ट हुआ, और कह रहे हैं कि वहाँ इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद कोई न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो भी थोड़े से ज़रा से अब वो सोच रहे हैं अपसेट। हाँ, उस वक्त सिर्फ मुस्कुराए थे केन विलियमसन कि अच्छा जी वो इतनी दूर वो चला गया है सिक्का, वो भी जो है ना वो खबर आई, और फिर उसके बाद पिच के ऊपर भी जो है वो मामला हैं, और अब एक बार फिर जिस कहा जा रहा है कि आज ग्राउंड में अहमदाबाद में हो रहा है, ये भी जो पिच है ना ये यूज्ड पिच है, और ये वही है जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया जहाँ पर मैच हुआ था, तो ये कहा जा रहा है कि जी ये स्लो जो है ना वो आज बिहेव करेगी, तो फेवर तो फिर इसका मतलब है कि इंडिया की तरफ ही कहा जा रहा होगा। देखें, एक तो अगर ये हम कहते हैं ना कि इंडिया ने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई हैं, तो मैं इस पे उनको कोई ब्लेम नहीं करूँगा। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि जब आप होम, अगर आप एज अ होम होस्ट हैं तो आपको ये चेक करें, आप ये जो हम दिखा रहे हैं जी, पैट कमिंस को जो है ना कहा जा रहा था कि उनको यकीन नहीं था, उन्होंने जाके तस्वीरें ली है कि ये चेंज ना हो जाए। वो तो चले कैप्टन पिच चेक कर रहे हैं, देख भी रहा है, लेकिन वो जो पिक्चर ले रहे हैं ना ये, हाँ, ये मेरे ख्याल से इसलिए ले रहे हैं कि यार ये पिच चेंज ना हो जाए कि मैं तस्वीर ले लूँ, ये ना मैच वाले दिन है कोई और पिच हो तो मैं ये तस्वीर निकाल के दिखा दूँ कि यार ये वाली पिच नहीं थी, दूसरी पिच थी। तो जी बिल्कुल, पिच का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें इंडिया जो है इस एडवांटेज का फ़ायदा तो उठाएगा, क्योंकि उनके स्पिनर्स, वो स्लो पिच होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो दे आर मोर कंफर्टेबल, क्योंकि उनके बैटर्स जो हैं वो अच्छा स्कोर करके अपने स्पिनर से फंसा सकते हैं।
लेकिन थोड़ी सी पिच में जान हुई तो उनकी बॉलिंग के आगे इंडिया की बैटिंग फेल भी हो सकती है। देखिए अच्छा बॉल तो किसी प्लेयर को भी पड़ सकता है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि जी टॉस यानी कि अगर जो जीतता है वो क्या फैसला करेगा, ये सोच के कि जी वर्ल्ड कप का फाइनल है, प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को रिलीज़ करना है या नहीं, पिच कैसा बिहेव करेगी उस पर फैसला होता है। नहीं, टीम मीटिंग में ये सारा डिसाइड होता है कि मतलब कि विकेट किस तरह की हमने क्या करना है। एक तो मैं बता दूं, आज टॉस भी पास ही गिरेगा, आज दूर नहीं जाएगा, फाइनल है। रोहित को कह दिया गया भाई इतने ज़्यादा दूर ना चलो, वो ग्रीन एरिया से भी जिधर वो पिच रखा पे होता है फेंक देते उनका मार्क वहाँ पे गिरेगा। तो लेकिन ये होता है कि अगर आप बड़े मैच में होते हैं ना, थोड़ा शुरू में विकेट अच्छा हो तो मुश्किल आती बैट्समैन को, उसमें यही मीटिंग होती है। कोई बड़े मैच में अगर आप बड़ा टोटल कर दें, क्योंकि प्रेशर वाला मैच होता है, फाइनल मैच है, जब आपका टोटल बोर्ड पे बड़ा लगा होता है स्कोर बोर्ड पे, तो फिर ऑटोमेटिक अगली टीम प्रेशर में रहती। ये होता है थोड़ा दूसरी टीमों का। लेकिन देखें अभी जिस तरह की स्लो विकेट कह रहे हैं कि देखने में लग रही है, उसमें यही है कि अभी तक आप जितनी भी देखें स्लो विकेटों में जो शुरू में है जिसने बैटिंग की है उनको थोड़ी फेवर में, सेकंड टाइम में थोड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन ये जिस तरह की दोनों टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ये है कि ये चैलेंज लेती हैं। कोई नहीं कहती कि विकेट पे नहीं जाते, अगर इनको कोई चैलेंज मिलता है, स्लो विकेट है, तेज़ है, इनको पता है कि हमने किस तरह बड़े मैच में किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह एग्जांपल्स मिल गई ना 2 मैचेस की। एक तो ये कि जिसमें मैक्सवेल ने 7 विकेटें गिर गई थी, जी जी, ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने मैच जीता, मैक्सवेल खड़े रहे। और फिर जो सेमीफाइनल हुआ वो भी आप देखें ना, वो भी एक तरह का मुझे तो लग रहा था वो रिपीट चल रहा है 1999 का। उसमें भी दिलचस्प बात ये कि 213 जो है वो रन्स बनाए थे और इस दफ़ा टारगेट 213 का 213 का था। तो ये बड़ा ही एक सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं। वैसे ये चीज़ें होती हैं, ये हसीन इत्तेफाक नंबर्स का, एग्जैक्टली, स्पेशली नंबर्स का अक्सर चलता है। और एक लम्हे पे लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका में भी ले जाएगा मैच, लेकिन वही वाली बात, वहाँ पर जो है वो वही पैट कमिंस ने कैप्टन इनिंग्स खेली स्लो, जहाँ पर उनको टेस्ट मैच बनाना है उन्होंने टेस्ट मैच बनाया, आराम से करके मैच को वो लेकर। वो यही चीज़ है जो कि हम शुरू में भी अपने टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनसे बात, तो आपने असेस करना होता है कि मैच की कंडीशन क्या है। लाजमी नहीं आपने फास्ट बॉलर आपको अच्छा का अपने इसी को हिट करनी है, आपने मैच बोर्ड पे देखना होता है कि हमें अब किस तरह खेलना। ठीक है, अच्छा बॉलर है उसको 5-6 करो, अगर आपको पास बैट बॉल होती है उस पर बाउंड्री लगाएं। यही चीज़ें आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया 7 आउट हो गए, मैक्सवेल ने आराम से 7, उनका कैप्टन थे, देखो उन्होंने कितनी बॉलिंग खेल के बस उसको सपोर्ट किया, ये नहीं किया कि मैं भी यहाँ से मुझे मिले मैं हिट करूँ, लेकिन उन्होंने कहा इनकी लग रही है, इसको ही सामने रखा ज़्यादा। तो यही चीज़ होती है, बड़ी टीमें इसी तरह कामयाब होते हैं कि कंडीशन। विराट कोहली का क्यों नाम है कि मैं उनके साथ मैच खेला हूँ, हमें पता है कि किस तरह वो देखते हैं, उन्होंने अपने जेहन में गिने होते बॉलर, ये बॉलर हैं, ये अच्छे बॉलर हैं, इनको हमने ये रन करने हैं, तो जो इसके बाद बॉलर आएंगे उनको हमने इस तरह करके जो पूरे मैच को इस तरह निकालना है। हम उसके साथ बैठते उससे पूछते थे। क्रिकेट जो है वो अब सिर्फ ये नहीं है कि जी एक परफॉर्मेंस ही नहीं, इसमें स्मार्ट क्रिकेट जो है उसका भी रोल है, कैलकुलेशंस है, क्योंकि कई दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि आप कैलकुलेशंस ना सही होने की वजह से भी मैच हार जाते हैं। खासकर जो अब रूल्स आ गए हैं, डकवर्थ लुइस वगैरह का सिस्टम जो आ गया है इस मेथड के तहत, तो आपको कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, ना पता हो तो फिर आपके साथ फिर वही होता है जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था। देखिए दूसरा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये टूर्नामेंट थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में खेलते हो तो आपको सिमिलर किस्म की कंडीशंस मिलती है। हमें पता है यार, या बाउंस होगा या बैटिंग पिच होगी, या स्विंग होगा या बैटिंग पिच होगी, ठीक है, या सीम होगा हल्का फुल्का। लेकिन यहाँ पे स्पिन भी हो रहा था कई जगहों पे, जिस तरह सेमीफाइनल में, लास्ट सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने जब टॉस जीता है तो दे वर सेलिब्रेटिंग कि हम टॉस जीते। हाँ, और उन्होंने फैसला अपने किया, डिसीजन में ही फंस गए। एग्जैक्टली, ठीक है, 4-5 उनके ऊपर से हो गए तो वो तो पूरी इनिंग उन्होंने डैमेज कंट्रोल में खेली। उस पर तनकीद भी हुई कि आप ओवरकास्ट कंडीशन है उसके अंदर आप जो है वो टॉस जीत के पहले एग्जैक्टली। अब देखिए पिच जो थी वो बैटिंग ही थी, लेकिन जैसे ही क्राउड ने कवर किया, अच्छा क्लाउड भी 2 किस्म के होते हैं, एक वाइट क्लाउड होते हैं, एक डार्क क्लाउड्स होते हैं। जब डार्क क्लाउड्स होते हैं तो बॉल सीम स्विंग होता है चाहे कहीं पे भी मैच हो रहा हो। जब थोड़े लाइट क्लाउड हो तो फिर इतना सीम स्विंग नहीं होता। मतलब ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इंग्लैंड में तो होते ही डार्क क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो आपने देखोगे बड़े घने किस्म के बादल होते हैं, तो वो जैसे ही कवर होता है तो आपका बैटिंग विकेट पे एकदम सेम स्विंग शुरू हो जाता है उससे, मतलब विद इन मोमेंट्स। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जी जो मैच हुआ था, क्योंकि पिच वही है पाकिस्तान इंडिया मैच वाली, तो उस वक्त उस पे जो है ना वो ग्रास नहीं थी, लेकिन ये जो पिच है, मतलब अब जो इसकी पोजीशन है
उस पर हल्की हल्की ग्रास है इसके ऊपर। अच्छा, मैंने ये बात पहले भी की थी कि इन्होंने एक ये अहमदाबाद, चेन्नई और एक और सेंटर है, वहाँ पे 3 किस्म की मिट्टियों को इस्तेमाल किया हुआ है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये है स्याह मिट्टी, ये स्याह मिट्टी है। ठीक है, स्याह मिट्टी जो है इसमें मेरे ख्याल से जो इन्होंने पैच बीच में आपको बात करें उस पैच की, 5 मीटर का पैच, 5 मीटर का पैच, इट मीन्स कि ये अपने स्पिनर्स को उस एंड से लाएंगे और इंडियंस जो हैं, ताकि उनका बॉल वहाँ पे घिरे उस पैच में, जडेजा का और कुलदीप यादव का। तो वहाँ वो पैच सिर्फ उन्होंने छोड़ा, बाकी पिच जो है ना बैटिंग होगी, इस एंड से कुछ नहीं होगा। एंड टू एंड एनक्रिप्शन जिसे कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो ये वही चीज़। बट इसमें एक और भी चीज़ है ना, वो आ रही है, वो ये कि जी पिच जो है वो आईसीसी उसूली तौर पे यानी कि अपनी निगरानी में तैयार करके फिर हवाले करता है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि जी बीसीसीआई जो है उसकी निगरानी करके आईसीसी के हवाले। हाँ कि जी ये जी पिच है जी हमारी, अच्छा जी बताएं। नहीं, ये तो होता है जब आपका कोई भी, जैसा पाकिस्तान की सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ पे आए, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो उसमें आपको एडवांटेज होता है, आप जिस तरह की मर्जी होम सीरीज कि आप विकेट बना सकते हैं। लेकिन जब आईसीसी का होता है, आप देखें कोई भी इवेंट होता है तो उसमें आईसीसी के 1-2 बंदे होते हैं जो उसकी केयर करते हैं, किस तरह बनानी है, क्या विकेट होगा क्या। लेकिन इसमें कहना रहा है कि कोई था ही नहीं, उनका नुमाइंदा ही नहीं था कोई। वो इसी में मतलब थोड़ा आ रहा है ना कि वो आप फिर यही समझ लें कि बीसीसीआई भी समझ लें कि वर्ल्ड कप दे दे फिर है, इंडिया को ही दे दे फिर। इतने मैचों में वन साइडेड इसी तरह नजर आ रहा है, कभी टॉस पे कुछ हो रहा है, कभी आप देखें विकेट अपनी मर्जी के, मतलब आज स्पिनर है तो अगली वे टीम को देखते हैं कि ये फास्ट बॉलरों पे अच्छा खेलते हैं तो स्पिन ट्रैक बना लें, अगर मतलब मिक्स है तो फिर उस हिसाब से वो फिर मैनेज करते रहे। ये भी आप वैसे क्रेडिट देंगे, मतलब इतना कंट्रोल, सवालिया निशान आते हैं हर चीज़ पे, इतना कंट्रोल को भी आप क्रेडिट देंगे यार। एक वेन्यू पे वो जिस तरह मर्जी जाए उस तरह की पिच बनाते हैं, तो इट शोज द कंट्रोल। मतलब आपकी ये आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, ये दोनों लेकिन आप इसको किसी तरह भी ले जा सकते हैं। हाँ वही ना, आप मिडिल में रह रहे हैं ना। हाँ नहीं, BCCI का मतलब ये ना, बोर्ड ऑफ इसको अगर आप इंडिया के प्रो तो आप कहोगे यार देखो ये तो कमाल है, कंट्रोल है। अगर आप अगेंस्ट हो तो आप कहेंगे यार देखो यार क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो यही होती है ना फिर वो बिग 3 जो कहा जाता है कि जी पैसा जाहिर सी बात है कि जो दे रहा है सबसे ज़्यादा इंडिया ही देता है ना कमा के, तो फिर वो कमाऊ पूत है। और वही वाली बात मिसाल दी जाती है कि घर के अंदर जो आपका 4 लड़के बच्चे जो भी है, अगर वो उनमें से एक कमाऊ पूत है ना, तो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, डिसीजन जो है वो उसमें शामिल रखा जाएगा उसको। कहने का मतलब कि पैसा बोल रहा है पैसा बोल रहा है नहीं, अगर देखें आप, लेकिन अभी देखिए एक चीज़ वैसे जो हो रही है ना अभी ओलंपिक्स में जो आ रही है क्रिकेट, इससे ये होगा कि अभी जो ये मार्केट स्कैटर्ड है क्रिकेट की, दुनिया को पता चलेगा। अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और भी इन्वॉल्व होंगे, तो जिस इज अ चांस कि इसमें सारे बोर्ड्स जो हैं वो उसमें ओपन हो। और हम लोग के पाकिस्तान के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार बाहर मुल्कों में, ठीक है, जब वो देखेंगे कि यार अब तो वो सीइंग इज़ बिलीविंग ना, जब दिखेगी चीज़ तो इसमें फिर मेरे ख्याल से फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, इनकी जो डोमिनेंस है मार्केट पे, और जो मेरे ख्याल से स्पॉन्सरशिप्स, डीप स्पॉन्सर्स हैं इनके पास, नो डाउट है। मतलब इवन चाइना, इनको वीवो ने, जो चाइना ने इनको दिया था 400 करोड़ रुपए दिए थे फॉर आईपीएल स्पॉन्सरशिप, तो अगर चाइना उधर इन्वेस्ट कर सकता है तो चाइना ऑब्वियसली इधर भी। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है ना, क्रिकेट को क्या नुकसान तो नहीं हो रहा इससे कहीं, अगर ये सिर्फ पैसे की रेल पेल या पैसे को ही अगर देखना है। इसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको कि आप ये देखें कि अभी जो इंग्लैंड की टीम, उसके खिलाड़ी आएंगे आईपीएल खेलने के लिए, उन्होंने फैसला ये किया कि जी आईपीएल को शॉर्ट करके ये खिलाड़ी निकाल लिए जाएंगे बाहर, माजरत करके कि जी आगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो नहीं चाहते, क्योंकि आज की तारीख तक और इस लम्हे तक ओडीआई का भी दिफाई चैंपियन इंग्लैंड है और T20 का भी, ठीक है ना, ये जहन में हमें रखना है। तो वो नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि जी जो हाल उनका ओडीआई क्रिकेट में 50 ओवर्स क्रिकेट में हुआ है वो T20 में भी हो। इंग्लैंड एग्जैक्टली। तो उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, जॉस बटलर साहब अपनी टीम को लेके, अगर आप जाते भी हैं, ज़ाहिर आईपीएल में लड़के खेलते हैं, तो पहले निकल आए। उससे क्या है कि आपने तैयारी करनी है अपने T20 वर्ल्ड कप को फोकस करके, जो कि वहाँ पे यूएस और वेस्ट इंडीज में होना है। अगर ये बात है तो फिर तो शायद इंग्लैंड के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट इस दफ़ा नहीं होंगे। जिस तरह सैम करन को मेरे ख्याल से 20 करोड़ का दे दिया था, वो बेचारा फील्ड सेट कर रहा होता था, उसको बड़ी मार पड़ी है उधर। तो
देखें ये चीज़ तो होती है जब आप किसी मुल्क में भी, कंट्री में भी लीग खेलते हैं तो आपकी वो जो जब आप अपना इतने पैसे लेके 100% देते हो तो आपकी वो पिछली कंट्री के साथ जो कमिटमेंट है वो लूज़ होती है। एग्जैक्टली। इसीलिए इंडिया जो है अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता बाहर की लीग्स में। हाँ जी। और हम लोगों ने अब ये किया है कि हम एक लीग अलाउ की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, विच इज़ वेरी गुड। एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वालों अब एक हो गई है अच्छा अच्छा मेरे ख्याल से, एक हो गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनके सेंट्रल पास है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से फेयर इनफ, क्योंकि इसमें ये होगा कि यार आपको ठीक ठाक पेमेंट्स हो रही हैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करें क्योंकि 60 लाख रुपए हमारी तारीख में किसी को नहीं मिले माशाल्लाह। किसी भी क्रिकेटर को, ए को, बी को जो है वो 40 मिल रहे हैं देर से मिले लेकिन मिल गए। मिलेंगे सही, मिलेंगे सही। अच्छा ये बताया ना कि ये जो अभी फैसले हमने कहा कि फाइनल से पहले कुछ मामलात फाइनल हो गए, मोहम्मद हफीज़ साहब ठीक है उनको डायरेक्टर बना दिया गया। तनकीद आपको पता है होती है, प्लस माइनस दोनों तरफ, प्रोज एंड कॉन्स हर तरफ होते हैं। कोई फैसला होता है तो उसके भी जाहिर सी बात है फ़ौरन रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। आपका रिएक्शन मोहम्मद हफीज़ को एज ए डायरेक्टर, और फिर उसके बाद अगर वो ये भी तनकीद हो रही है कि वो क्या वो एज ए कोच भी जा सकते हैं, क्योंकि कोच के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो सीधी सीधी लेवल 2 लेवल 3 सर्टिफिकेशन है कोचेस की। हमने मिसबा के केस पे भी हमने ये देखा था, और मैं उस वक्त एक जुमला मैंने कहा था कि मिसबा को क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो टाइम लग गया, यानी कि देर से क्रिकेट खेलने को मिली, लेकिन खिलाने को जो है वो जल्दी मिल गई, यानी कि एज ए कोच उन्हें बहुत जल्दी बना दिया गया। क्रिकेटर तो चलो ठीक है कि वो लेट उनका डेब्यू हुआ था। देखिए हफीज़ जो है वो वाज माय कंटेम्प्रेरी, मतलब हम लोग इकट्ठे खेले हैं और इकट्ठे क्रिकेट स्टार्ट की है। फिर उनके जो करियर में एक गैप आ गया था, ठीक है 4-5 साल, लेकिन ही वर्कड हार्ड, ही केम बैक, ही परफॉर्म वेल, ठीक है। साथ में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते थे, पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विस रही। फिर उसके बाद जो उन्होंने अपने आप को रिवॉल्व किया है एज अ क्रिकेटर और एज अ ह्यूमन, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। मतलब जाहिर है वो इसमें इन किसी बात से मुझे भी कोई इनकार नहीं है, मैं उसी पे बहुत अच्छी बात है। एक मिनट लोग पूछ रहे हैं क्राइटेरिया क्या है। हाँ ये देखें, अब इसमें क्राइटेरिया की आपने बात की है तो इसमें शायद मेरे ख्याल, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई ऐड आया नहीं आया और कुछ हुआ है नहीं हुआ, बट मैं इस जो डिसीजन है इसको मैं बैक करूँगा। दिस इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि एक तो जाहिर है मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं वो, रिसेंटली खेले हुए हैं, और ही नोज़, अब तो खैर किसी से ढकी छुपी नहीं है बातें, मतलब एवरीवन इज़ लर्निंग कि क्या हो रहा है, बाकी टीमें क्या कर रही हैं, अच्छा क्या कर रही है, लेकिन उनका अपना एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ऐड ऑन करें पाकिस्तान के क्रिकेट में, इंजेक्ट करें, अपने आइडियाज़ को इंजेक्ट करें, अपनी टीम्स बना रहे हैं, फेयर इनफ। मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए और उनसे काम लेना बात चाहिए। आपकी ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे देखें, एट द एंड ऑफ द डे ये फ़ायदा पाकिस्तान का है, ठीक है। हमारी क्रिकेट अच्छी होगी, ठीक है, हमारी क्रिकेट को फ़ायदा होगा, फ़िरोग मिलेगा। तो हमें मेरे ख्याल से नीटी ग्रीटी में अभी नहीं जाना चाहिए। इससे पहले भी तो इसी तरह की अपॉइंटमेंट्स हुई है ना, ये पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। इससे पहले आप किसी भी अपॉइंटमेंट को देख लें, आप मुझे बताएं कौन सी अपॉइंटमेंट है जो कि पहले एडवर्टाइज हुई और उस पर इंटरव्यूज़ हुए और वो पब्लिक हुए कि यार ये बंदा जो है हमने रखा है इसकी ये नहीं देखें, एक चीज़ तो ये होगी ना, मैं मेरा क्योंकि अब बॉलर हैं आप, वहाब रियाज साहब, ठीक है, उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया जाता है, तो वहाँ सवालात उठते हैं कि भाई जैसे हफीज़ के लिए कि वो मतलब उनका पहले जो है वो तजर्बा किस चीज़ का है। आप खुद जो इश्तिहार देते हैं उसमें लिखते हैं कि जी 4 से 5 साल का तजर्बा होना चाहिए कोचिंग का, और किसी भी कैपेसिटी के अंदर आपने जो है आपका वो तजर्बा नहीं है और आपको अचानक एक हाई पोस्ट दे दी जाती है, उनकी नीयत पे किसी को शक नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे और भी लोग भी तो है ना जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, जो शायद एलिजिबल हैं उस ओहदे के, उस पोस्ट के जिस पर उनको रखा जाना चाहिए, लेकिन रखा नहीं जाता। वहाब रियाज साहब की क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो सब अपनी जगह। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या सिर्फ उनका सूबाई वजीर खेल होना, अभी तो बल्कि शायद PSL भी शायद खेलेंगे। नहीं, ये चीज़ आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। एक टाइम में आप 3-4 चीज़ें लेके नहीं चल सकते। ये वह आपको खुद भी चाहिए कि ठीक है मिल गई हैं, अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी देखें एक आधी सीरीज जाएगी, फिर आपने ये हम पहले भी तजर्बा कर चुके हैं, जब मिसबा भाई बने थे, चीफ सेलेक्टर भी थे, कोच भी थे, और भी 3-4 थे, लेकिन कामयाब नहीं रहा था। हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए, हम इनके साथ ऐड करने चाहिए 2-3 बंदे
अगर वहाब समझता है हर चीज़ को, ठीक है, कैरी कर सकता है एज ए प्लेयर, गुड बॉलर, हमारे साथ खेला है, हर चीज़ है। तो लेकिन आप एक टाइम में 3-4 चीज़ें नहीं लेके, आपने खेलना भी है, आपने चीफ सेलेक्टर भी हैं और साथ आप मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये उसको खुद सोचना चाहिए कि आप 3 टाइम पे नहीं लेके से चल सकते, कहीं ना कहीं आप पे सवाल उठेंगे। तो फिर जब आपको जवाब देना पड़ेगा फिर मुश्किल होगी, फिर आप लेकिन ये भी तो है ना कि सबको पता है कि एडहॉक बेसिस के ऊपर है ये। वही ना, अभी इनको तो ये नहीं पता ये 3 माह बाद ये फिर रहेंगे नहीं रहेंगे या आगे चलेंगे। तो ये अभी सब हफीज़ भाई हैं, दूसरे भी जितने भी जिनको ऐड करें, लेकिन सबसे पहले जो आपने कहा था, सबसे जो बेहतरीन मुझे पोस्ट लगी है यूसुफ भाई की, जहाँ जिस जगह पे है हमारे सीनियर प्लेयरों को मेन जाना ही इधर चाहिए। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अवेल करें, लेकिन जो हमारी ग्रूमिंग है वहाँ पे है सबको। जिस तरह आप हम आज इंडिया की मिसालें दे रहे हैं, देखिए वो कहाँ से 3-4 साल में कहाँ से टीम अपनी बिल्ड करके कहाँ पे ले गए। तो ये हमें प्लेयरों को खुद चाहिए। कोई फ़र्क होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि कम पैसे मिलते हैं अंडर 19 के या मेन टीम के कोच के? बस क्विकली बताया, ब्रेक पे जाना है। नहीं, ये तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ये होता है कि फिर अच्छा है ना कि ग्रास रूट, यानी हम मिसाल ये दे रहे हैं कि राहुल द्रविड़, इतनी बड़ी मिसाल, राहुल द्रविड़ कहाँ से चला और उसने आज लाके फाइनल में खड़ा कर दिया अपनी टीम को। 2019 में हारे लेकिन कोई बात नहीं है जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना? पैसों के ऊपर हम बात जो है ना वो ब्रेक के बाद कर लेंगे। जब वापस आएंगे तो एन मुमकिन है कि उस वक्त तक टॉस हो चुका होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अहमदाबाद से खबर आई और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया कि जी ये वर्ल्ड कप फाइनल है तो हम पहले बैटिंग करें। नहीं, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जो पिच इस वक्त है वो यही कहती है कि अगर आप टॉस जीते हैं तो आप पहले फील्डिंग करें, पहले बॉलिंग करें। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी अगर मैं टॉस जीतता तो मैं जो है वो पहले बैटिंग ही करता। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यासिर हमीद साहब, बड़ी देर से आपने जो है ना वो रोक के रखा हुआ है मुझे पता है, जैसे ही टॉस हुआ आपने कहा अब मैं बताता हूँ। अच्छा जी, एक तो पिच और दूसरा आज आपने जो है वो गौर किया कि वो जो से कह रहे थे ना इरफान भाई कि सिक्का आज करीब ही जो है वो गिरेगा और वही हुआ, सिक्का करीब ही गिरा आज। उस दिन और टॉस हार गए। उस दिन जब सिक्का फेंके मैंने उसी वक्त क्या कहा था, यार ये सिक्का कहाँ फेंका है? एग्जैक्टली, मुझे याद है। वो उसने यूं फेंका तो आगे निकल गया ना। एक मैं आज देख रहा था क्लिप, एक प्लेयर ने, किसी ने यूं फेंका सिक्का, मतलब फुल जोर लगा के स्टेडियम से। हाँ, कोई पिछला क्लिप बता रहा था वो, वसीम जाफर है मेरे ख्याल से इंडिया के, उन्होंने लगाया हुआ था अपने ट्विटर पे। खैर एनीवे, टॉस, वेरी गुड टॉस टू विन एंड ही वाज वेरी हैप्पी। जो पैट कमिंस है, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चेहरे पे मुस्कुराहट, इत्मीनान, और जिस तरह इत्मीनान था उनका, जिस तरह वो मतलब जो उनके जो जहन में सोच के आए थे और जो उन्होंने प्लान किया था, अब वो और जो तस्वीरें बनाई थी पिच की, जो तस्वीरें बनाई थी और जो पैचेस हैं, जो आप 5 मीटर पैचेस की बात करें तो उसमें डेफिनेटली मॉइस्चर होगा अगर उन्होंने फॉरन टॉस जीता। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखें, ही वाज डिजेक्टेड, a little dejected, कितना झेप मिटाना। अब टॉस हार गए, थोड़ा सा कवर अप किस्म का उसका था कि यार नहीं हम भी बैटिंग ही करते। हाँ, साढ़े 1.25 लाख बंदा वहाँ ग्राउंड में, स्टेडियम में बैठा है, सुन रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ तो आपने उनका भी तो हौसला बढ़ाना है। कोई बात नहीं जी, हम भी बैटिंग करते। और सेकेंडली ये कि बिग मैच है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल वार भी होगी इसमें, क्योंकि बड़ा मैच है, इसमें कोई भी देखे गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन, और स्पेशली स्पोर्ट्समैन से भी हो सकती है। तो कोई कहीं पे अगर साइकोलॉजिकल मिस करता है ना कोई ट्रिक, तो वो अब ये इसने साइकोलॉजिकली, ही प्लेड साइकोलॉजिकली, नहीं इट्स अ बैटिंग ट्रैक। अब ऑस्ट्रेलियंस जो गए, तसल्ली देनी होती है, ऑस्ट्रेलियंस गए एक माइंड बना के, अगर रोहित यहाँ पे ये कह देता नहीं यार मैं भी बॉलिंग ही करता, तो वो और भी दिलेर होके आता। एग्जैक्टली। तो उसने वहाँ पे ही प्लेड वेल, ठीक है, उसने कवर अप किया है, कवर अप अच्छा किया है। अब वो अपने बैटर्स को जाके कहेगा यार टॉस पे तो मैं जाके क्या आया हूँ, लेकिन यार थोड़ा ध्यान कर लेना, शुरू में बॉल स्विंग होगा तो 4 ओवर देख लो, फिर उसके बाद आराम से अपनी शॉट्स खेलना। खुद भी जाहिर है वो ओपन ही करेंगे ड्राई, लेकिन ये कि कमिंस ने कहा कि एक तो विकेट है और दूसरा ये भी कि जी ड्यू फैक्टर का भी उनसे पूछा गया शास्त्री साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मुमकिन है ड्यू फैक्टर जो है वो रोल प्ले अगर करता है तो फिर तो सीधी सीधी बात है कि फ़ायदा होना है ऑस्ट्रेलिया को। अगर तो आप देखें टॉस के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज को, उनका जो पहले एक प्लान था कि टॉस जीत के हम बॉलिंग करेंगे, उसमें तो वो खुश हैं। तो दूसरा आगे प्लान है कि हमने क्या बॉलिंग करनी है और पहले 10 ओवर में किस तरह आउट करने हैं।
ये अगला प्लान होगा इनका, क्योंकि एक आपने जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। आगे जो अभी 2 बॉलें आएंगी नहीं आएंगी, टॉस जीतने का मतलब यही होता है कि अगर आप पहले 10 ओवर में उनके 1-2 बैट्समैन आउट करें, फिर अगले टीम पे प्रेशर आता है। और ये भी तो बता इंडिया की देना, एक एंड से मिचेल स्टार्क करेगा, वो अंदर लाएगा, दूसरे एंड से करेगा वही ना। हेजलवुड, वो बाहर निकालता है, बल्कि दोनों स्विंग करते हैं। तो अगर ये चीज़ शुरू हो गई ना, तो फाइनल मैच में इतना स्विंग इतना हो जाता है। बिग मैच है। देखिए शाहीन क्यों आउट करता है, सॉरी इरफान में आपकी कोई बात, बात नहीं। शाहीन इसलिए बड़े मैच में परफॉर्मेंस करता है क्योंकि ही ऑल्सो ऑलवेज स्पॉट ऑन होता है। एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है, एक होती है चैनल बॉलिंग। जी जी। जो स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है वो विकेट टेकिंग बॉलिंग होती है, जो चैनल बॉलिंग होती है वो डिफरेंट चीज़ है कि यार विकेट टू विकेट यानी कि आपने गेंद तो ये अब अगर स्पॉट ऑन बॉलिंग करेंगे तो बिग मैच है। तो इसमें ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर है वो इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा सा वही चीज़ है ना, इंडिया की टीम भी बढ़िया, आप उनको इजी नहीं कह सकते टॉस जीता आएंगे आउट करके चले जाएंगे। ज़ाहिर वो भी चैलेंज लेना खेलने आए हैं, खेल कर आए, 10 मैचेस लगातार जीते हैं। हाँ जी, बड़े प्लेयर्स हैं बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि शुरू में अगर आप प्रेशर में आ सकते हैं, जब आपके शुरू में 1-2 बैट्समैन हो रहे हैं तो आपके जो टोटल उसमें कमी आ जाती है कि 50-60 या 25-30 रन आपके कम हो जाते हैं। यही चीज़ है कि आप बड़े मैच में यही होता है टोटल को कम लेके आए, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो उसके बाद फिर आपने जब आना, तो जो आपने ड्यू फैक्टर का बोला वो सेकंड टाइम में होगा, क्योंकि उनके कैप्टन ने खुद ही बोला उनके जहन में है। अगर ड्यू पड़ती है, हल्की फुल्की भी पड़ती है, तो फिर फ़ायदा होता है उसका बैट्समैनों को। तो क्योंकि इतना ब्रेक नहीं होगा, बॉल थोड़ा स्किट करता है, बल्ले पे अच्छा आता है, फिर जिस तरह इनके स्पिनर अच्छे हैं उनका ब्रेक नहीं होगा, तो फिर वो और ज़्यादा स्लो बॉल करने जाएंगे। तो ये चीज़ें आती हैं, उन्होंने अपने जो प्लान किया उस पर वर्क किया। तो मेन अभी हमने देखना कि वो कितने टारगेट था कि इनको आपके ख्याल में कितना होना चाहिए बुक करें? एवरेज यहाँ कहते हैं कि 250 मतलब यानी कि है नहीं, दोनों टीमें अच्छी हैं मेरे ख्याल में। 260-70 तक अगर इनको कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इस तरह के हैं, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो उसको चेज कर लेंगे आराम से। यासिर साहब, यहाँ पर जो है इस यानी कि ग्राउंड में इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस हुए हैं, ठीक है, और उसमें 3 गेम्स जो हैं वो चेजिंग टीम ने जीते हैं। तो ऑड्स जो है ना वो भी ऑस्ट्रेलिया को फेवर ऑड्स भी ऑस्ट्रेलिया की। उसकी एक वजह तो ड्यू की है, ठीक है, जो आप बात कर रहे थे भी। लेकिन जो पिछले मैचेस हुए और जो आज मैच हो रहा है उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है ये भी है ना कि टेम्परेचर में फर्क आ गया। टेम्परेचर में फर्क होगा, एक दूसरा ड्रॉप हो गया ना टेम्परेचर। 14 अक्टूबर को यहाँ पे मैच खेला था, इफ़ यू रिमेंबर दैट मैच। तो पाकिस्तान जब चेस करने निकला था तो वी हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, मतलब अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा खेल रहे थे और इमाम ने भी प्रॉमिसिंग 15-20 रन किए थे। लेकिन बाबर के आउट होते ही फिर लाइन लगी। हाँ, देखें जब नया बैट्समैन अंदर जाता है ना उस प्रेशर सिचुएशन में, विकेट्स घिरी हों, वो डिफरेंट। अगर आपको बेंगलोर का मैच याद है तो 10 ओवरों में 80 किया था पाकिस्तान ने, बल्कि 83 किया था आमिर सुहेल और सईद अनवर ने। और उस वक्त कितना पिन साइलेंट क्राउड था। मैं अभी आते हुए सुबह मैं वो मैच देख रहा था, तो वैसे ही मेरे सामने आ गई वीडियो, तो मैंने बॉल टू बॉल देखी, तो बड़ा ही पॉजिटिव खेले थे वो। तो अच्छा, आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से तो बड़ा इजी हो जाना चाहिए था। 289 चेस कर रहे हैं तो पीछे 200 रन रह गए थे और ओवर्स भी 40 थे, 5 की एवरेज थी। लेकिन जितने भी हमारे प्लेयर्स आ रहे थे उनके पाँव और हाथ पाँव सूजे हुए थे, फूले हुए थे, क्योंकि प्रेशर था। Exactly. अब ये जो आज की सिचुएशन है, ठीक है, जिस तरह बात की, क्या बात की, कितने रन करेगा इंडिया? 260-70। मेरा भी वैसे यही मानना है। मेरे ख्याल से आप इंडिया विल ट्राई टू टच 300 बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग रही है इस वर्ल्ड कप में, तो उनकी तो 7 के बाद बैटिंग ही नहीं आई। तो फिर अभी नीचे वाले देखिए, कुछ ये भी होता है कि उन पे भी ड्यू है ना। अब टीम कहेगी यार अब तेरा आजमाए नहीं गए। अगर उधर भी ड्यू है, रात को भी ड्यू, ऑस्ट्रेलिया के आजमाए गए हैं। हाँ। और रात को जो ड्यू है, तो वो अब जो है ना मैच बैलेंस हो गया है। क्योंकि जिस तरह एशिया कप का फाइनल अगर आपने याद हो, श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड पे 1 साइडेड कर दिया था, ठीक है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया, खैर श्रीलंका तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया फाइट करना जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, कम बैक जानते हैं, तो ये डिफरेंट गेम होगा। और ऑलरेडी 5 टाइटल्स हैं इनके पास, 6 फाइनल्स खेले हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें अब इस वक्त ना बिल्कुल बड़ा, वो 70-30 से बात अब 50-50 पे आ गई। अच्छा,
वही जाओ, मैंने पहले कहा था आगे ना यासर भाई वहाँ पे ही है। आप खींच के अपने पास लेकर आस्ता आस्ता ये ऑस्ट्रेलिया पे आ जाना है। 50-50 के ऊपर आ गए नहीं आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन बहरहाल देखिए होम क्राउड का, होम ग्राउंड का एडवांटेज डेफिनेटली है, एडवांटेज होगा। देखिए वो हमने देखा है ना, 1,30,000 पर ऊपर से नरेंद्र मोदी बैठे होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली सारी चीजें सारे ही बैठे होंगे, उनके सारे प्राइम के सारे मिनिस्टर आज होंगे, तो सारे होंगे, exactly। और प्लेयर के अदाकार आए हुए होते हैं बॉलीवुड के, सारे वो आए होंगे, ठीक है, क्राउड है पूरा नीला नीला हुआ है। अनुष्का शर्मा भी आएंगी, वो तो उनपे तो खास सारा नजर- तेंदुलकर भी आएंगी ये सब के सब बैठे होंगे वो। और वो कोहली के जो है वो ऑब्वियसली देखें, कोहली ग्रेट प्लेयर है, Exactly। अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मे भी अगला भी खेलें, जो उनकी फिटनेस हम नहीं कम कह से कम सकते। T20 तो शायद T20 तो डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन हो सकता है अगला वर्ल्ड कप भी खेलें, जिस तरह वो फिट है, अभी एज उनकी साइड पे है। तो मतलब ये है कि वो तो पूरा जोर लगाएंगे। वो ज़ाहिर है जी, विराट अब जो ये इतने अरसे का एक जो ड्यू है फेलियर, मे बी इट्स द डे। अर्ली विकेट्स पे For जाहिर them, सी ये तो बात है cricket डिपेंड है, can't say करेगा, anything। अर्ली विकेट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप ये भी देखें, कोहली को कम से कम ये जाहिर है वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं वो, और पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने निस्फ सेंचुरीज की जो है वो निस्फ सेंचुरी की थी, और इस दफ़ा उन्होंने जो है वो सेंचुरीज की निस्फ सेंचुरी कर ली है। ये भी जाहिर है एक रिकॉर्ड है। बहुत ही बहुत, मतलब मैं इसको तो हमें अप्रिशिएट हर वक्त करना चाहिए एज ए क्रिकेटर। उनकी जो डिटर्मिनेशन है और उनकी जो डिटर्मिनेशन प्लस है, मैं समझता हूँ कि यार इतनी ज़्यादा कमिटमेंट एग्जैक्टली कि उन्होंने अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया, फूड प्लान्स। और वो सेंचुरी अगर फाइनल में होती, ज़ाहिर जी आज अभी तो स्टार्ट होना ना, क्योंकि आपने अगर देखा जाए विराट कोहली जिस तरह का प्लेयर है, जितना उस पर प्रेशर होता है उतना अच्छा खेलता है, मैच विनर प्लेयर है। तो अगर उस पर आज भी प्रेशर आया तो पता चलेगा किस तरह वो खेलता है। एक और चीज़ भी है, 711 रन जो है वो बनाए हैं विराट कोहली ने। उन्होंने ना अपना स्क्रिप्ट खुद बनाते हैं वो। 2 मैचेस में 3 मैचेस उन्होंने जिस तरह फिनिश किए हैं लास्ट बॉल पे छक्का मार के, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर होता है वो, कि जो यार अपना, वो हमें कहते थे अपना टाइम बनाओ, ऐसी है। और अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में कहोगे तो आप कहोगे कि यार अपना स्क्रिप्ट खुद बनाओ। तो ये अपना टाइम खुद बनाता है, अपना माहौल खुद बनाता है, अपने लिए आसानियाँ, शुरू में मुश्किलात, बाद में आसानी। लेकिन कितना बड़ा ये